Okay, so today we will discuss Radio Paper SK20 Volume 2 Myocardial Infarction, which artery is most commonly involved. Myocardial infarction में आपके साथ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व होती है. Myxoid degeneration associated with which of the following? अच्छा, हर क्वेश्चन में मैं यहाँ तक आऊँगा, आप पॉज करके खुद गेस लगा सकते हैं एंड वी विल मूव डायरेक्टली. ठीक है, तो मैक्सॉइड डिजेनरेशन आपको यू कैन पॉज हेयर, थिंक अबाउट इट. इट इज़ फाउंड इन mitral valve prolapse. A patient presents with exertional chest pain that is relieved by rest. Which of the following is the most appropriate initial diagnostic test to confirm the diagnosis? तो exertional chest pain है जो कि आपके साथ रिलीव हुआ है बाय रेस्ट. तो इसमें सबसे इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आप करोगे दैट विल बी योर एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, ऑप्शन ए. एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक में आपको कौन सी चीज़ें मिलती है? तो एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक में स्मूथ मसल्स भी मिलते हैं, आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मिलता है, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी मिलेगा एंड लिपिड्स. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक में थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है. सेल होता है, सेल्स में स्मूथ मसल सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, टी सेल्स हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और लिपिड्स जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर लिपिड्स होते हैं. अच्छा, टाइप ऑफ फ्लूइड ड्यू टू सी एच एफ, तो सी एच एफ में यू विल फाइंड ट्रांसुडेटिव फ्लूइड, ऑप्शन बी. Acha, patient has intermittent dysphagia along with GERD. Barium swallow was underwent which revealed dilated esophagus with taper and bird beak appearance. आपको जब भी मिले air fluid levels on x-ray आपको मिले this is achalasia cardia. ठीक है, तो dilated esophagus आपको मिलेगा. tapered end की बात की गई होगी, tapered end जो है वो bird beak की तरह आपको नज़र आता है on x-ray. So this is seen in achalasia cardia. Patient presents with abdominal pain and bloody diarrhea. Colonoscopy reveal cobblestone mucosa and skip lesion. What is the most likely diagnosis? तो cobblestone mucosa है, skip lesions हैं और bloody diarrhea है. ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं ऑप्शन नंबर ए क्रॉन्स डिजीज़ में. क्रॉन्स में आपने सी का वर्ड जो है ये याद रखना है, तो इस पे आपको कोबलस्टोन म्यूकोज़ा मिलती है. ये स्किप को आप सी से लिख सकते हो, तो स्किप लीजन, इसमें एक बड़ा सा सी आप बनाते हो फ्रॉम माउथ टू एनस, तो इट इन्वॉल्व्स द होल माउथ टू एनस एरिया. अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ वो नीचे सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम को इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये बड़ा सा सी आप याद रखो, इसमें सारे के सारे सी जो है सी इसका कीवर्ड है, तो दैट इज़ क्रॉन्स डिजीज़. मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन आर प्रेजेंट इन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स जो है ये आपको मिलते हैं इन tail of pancreas, option B. Patient is diagnosed with mutation in ATP7B gene. What is the mode of inheritance of this condition? तो पेशेंट को ATP7B जीन में म्यूटेशन है. ATP7B जीन आपको क्रोमोसोम नंबर 13 पे मिलता है और ये आपको विल्सन्स डिजीज़ में मिलता है. म्यूटेशन इन ATP7B जीन is found in Wilson disease, which is autosomal recessive disorder, option A. Diagnosis of colon CA made many years back. CEA was raised. That time patient came for regular checkup. CEA का रोल क्या है? तो CEA हम फॉलोअप के लिए यूज़ करते हैं, रिपीटेड MCQ है. Patient का 100 centimeter of ileum was resected. Which vitamin is needed for supplementation? तो इलियम में B12 और बाइल सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है, तो वी विल नीड B12. प्योर म्यूसिनस ग्लैंड, एक आपके साथ प्योर सीरस होता है, तो प्योर सीरस में आपने
एक होता है प्योर म्यूसिनस, एक होता है प्योर सीरस। तो प्योर म्यूसिनस में यू विल राइट सबलिंगुअल, और प्योर जो आपके साथ सीरस होता है तो उसमें आपने पैरोटिड लिखना है, ठीक है, पैरोटिड। A patient is diagnosed with active hepatitis B infection. Which of the following serological marker indicate active infection that typically requires treatment? तो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, और आपको कौन से मार्कर्स हैं जो आपको एक्टिव इन्फेक्शन के बारे में बताते हैं? तो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, एच बी एस ए जी पॉजिटिव, एच बी ई ए जी पॉजिटिव। If root of left lung is injured, which structure will be spared? अगर लेफ्ट लंग का रूट इंजर हो जाए तो इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो स्पेयर होगा? दैट इज़ नॉट near the left root of the lung, that is your pulmonary ligament, option A. Footballer develops sudden chest pain on examination, stony dull percussion note on right side of the chest and trachea deviated to the left side. तो ये क्या है? दिस इज न्यूमोथोरैक्स, सॉरी, स्टोनी डल हाइपर रेजोनेंट न्यूमोथोरैक्स, इसमें हटा दो। डल परकशन, डल परकशन आ गया तो इट इज़ प्लूरल इफ्यूजन। और राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे ट्रैकिया डेविएटेड टू द लेफ्ट है तो दैट इज़ योर राइट साइडेड न्यूमोथोरैक्स। अगर ट्रैकिया जिस साइड पे डेविएट होती है उसके ऑपोजिट साइड में प्लूरल इफ्यूजन हुआ होगा। तो ये आपने याद रखना है। Thoracentesis at ninth intercostal space, likely damage of thoracentesis at ninth intercostal space में आपको डैमेज किस चीज़ का मिलेगा? नाइन्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में नाइन्थ इंटरकॉस्टल नर्व होता है तो दैट विल बी डैमेज। ट्रू अबाउट फैट एम्बोलिज्म, तो फैट एम्बोलिज्म के बारे में अमंग्स द फॉलोइंग कौन सा ठीक है? दैट सिवियर इंजरी टू द स्केलेटल मसल, इट कॉजेज सिवियर इंजरी टू द स्केलेटल मसल। A patient presents with symptom of Goodpasture syndrome. Which of the following antibody is most commonly associated with this condition? तो Goodpasture syndrome में आपको एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज मिलती है, ऑप्शन ए। What is microalbuminuria screened in a patient with diabetes mellitus? How is microalbuminuria screened in a patient with DM? तो इसमें हम स्पॉट यूरिन अल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो करते हैं। A child presents with pedal edema, urine analysis show +3 proteinuria. What is the most likely diagnose? तो pedal edema है, यूरिन एनालिसिस में आपको प्रोटीन्यूरिया नज़र आ रही है, तो pedal edema प्लस प्रोटीन्यूरिया और चाइल्ड है, दिस इज़ मिनिमल चेंज डिजीज़, ऑप्शन ए। फिर इसके बाद है इन सिवियर डिहाइड्रेशन हाई हाइपोटोनिक फ्लूइड इज़ फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? तो एक आपके साथ हाइपोटोनिक, जो हाई हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है, यू विल फाइंड इट इन अर्ली डीसीटी, ऑप्शन ए। डाइल्यूट यूरिन, हाइपोटोनिक यूरिन आपको अर्ली डीसीटी में मिलता है, कंसनट्रेटेड यूरिन आपको कलेक्टिंग डक्ट में मिलेगा। जीएफआर इज़ मेजर्ड बाय, तो इसमें एमआई याद रखें, मेजरमेंट के लिए इनुलिन, एस्टिमेशन के लिए आपने फिर क्रेटिनिन चूज़ करना है। मेजरमेंट की बात आ जाए तो उसमें आपने इनुलिन लिखना है। एस्टिमेशन क्लिनिकली बात आ जाए तो क्रेटिनिन आपने लिखना है। रीनल प्लाज्मा फ्लो में आपने पैरा अमाइनो हेप्यूरिक एसिड लिखना है। GFR increases and renal blood flow decreases by which of the following mechanism? तो GFR इंक्रीज हुआ और किडनी को रीनल ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया, तो इसमें ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म है जो ये दोनों चीज़ें करवाता है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, इफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रक्शन। तो ये आपने याद रखना होगा कि जीएफआर इंक्रीज़ कैसे होता है, डिक्रीज़ कैसे होता है। जो एफरेंट होता है, अगर उसकी डायलेशन हो जाए, एफरेंट अंदर आता, अंदर आने वाला, इफरेंट एग्जिट वाला। एग्जिट अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाए और अंदर आने वाला जो आर्टरी है वो आपके साथ डायलेट हो जाए और प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाए तो इसमें जीएफआर इंक्रीज़ होगा।
और इसका ऑपोजिट जो है वो आपके साथ जीएफआर डिक्रीज़ करेगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपने याद रखना है कि यूरेटर कंस्ट्रिक्शन जो है वो भी आपके साथ जीएफआर को डिक्रीज़ करवाता है, तो इस पे भी एमसीक्यूज़ आए हैं। In a patient with DKA presenting with diarrhea, ABG reveal pH of 6.79. The initial management should include पेशेंट को DKA है और उसको डायरिया है, पीएच बहुत ज़्यादा है, तो इनिशियल मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, DKA पेशेंट में हम आइसोटोनिक सेलाइन देते हैं प्लस इंसुलिन थेरेपी हम देते हैं इन्फ्यूजन में। तो दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर है सेवेयर डायरिया लीड्स टू, तो सेवेयर डायरिया में पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनायन गैप आपको नज़र आएगी। परसिस्टेंट वॉमिटिंग विल लीड टू, तो परसिस्टेंट वॉमिटिंग में आपके साथ क्या होगा, इट विल लीड टू मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ऑन माइक्रोस्कोपी मिनिमल चेंज डिजीज़ शोज़, माइक्रोस्कोपी पे मिनिमल चेंज डिजीज़ में आपको एफेसमेंट ऑफ पोडोसाइड फूड प्रोसेसेस नज़र आएंगी। पेशेंट एबीजी जो है पीएच 7.2 है, HCO3 आपके साथ कम है, PCO2 भी कम है, पीएच भी कम है। दिस इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और इसमें क्या हुआ है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑप्शन ए, क्योंकि PCO2 भी कम है और आपके साथ HCO3 भी कम है, बाइकार्ब इज़ ऑल्सो लेस। दिस इज़ अ केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन, ऑप्शन ए बन रहा है। अच्छा, 64-year-old female with fatigue, easy bruisability after small cuts and recurrent infection alongside fever from 2 weeks. After investigation, the report shows blast cells and or bodies in the smear. ब्लास्ट सेल्स और बॉडीज़ आपको किस चीज़ में मिलती है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में, AML में आपको मिलेगा। अच्छा, फिर इसके बाद है पेशेंट प्रेजेंट्स विद हॉजकिन लिम्फोमा इज़ रिसीविंग कीमोथेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद कॉजिंग ब्लड इन यूरिन, तो ये आपके साथ कौन सा है, दैट इज़ साइक्लोफॉस्फामाइड। Which lymphoma is characterized by starry sky appearance on histopathology, तो starry sky appearance आपको बर्केट लिम्फोमा में मिलती है। Patient receiving blood transfusion develop chills and rigors, what is the immediate next step, तो पेशेंट को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद चिल्स और रिगर्स आए, तो इसमें इमीडिएट स्टेप क्या होगा, दैट इज़ स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई द ब्लड बैंक। A female patient present with heavy vaginal bleeding after difficult home delivery, what is the most likely cause, तो heavy vaginal bleeding है after delivery, इसका cause क्या है, uterine atony, option A uterine atony है। A patient presents with thyroid mass, biopsy पे आपको samoma bodies plus orphan any eye nuclei नज़र आ रही है। This is typical for papillary thyroid carcinoma। फॉलिकुलर कार्सिनोमा का आपके साथ वेस्कुलर इन्वेजन करवाता है। अच्छा, 2-year-old child presents with midline swelling just below the hyoid bone. The swelling was noticed at 3 months of age and slowly increasing in size with movement on protrusion of the tongue, तो protrusion of the tongue के साथ जो मूव करता है that is your thyroglossal duct cyst। अच्छा, ये अगर आपने रीड करना है you can read this। A patient presents with episodic hypertension, palpitation and sweating, तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा की तरफ जा रहा है जिसमें हम VMA इन यूरिन देखते हैं। फिर है 19-year-old girl presents with lack of height after puberty. She has normal blood profile, blood sugar level with no other issue. Which hormonal abnormality is most likely observed, that is your option B decreased IGF-1। एक्रोमेगैली की तरफ जा रहे हैं, उसमें डिक्रीज्ड IGF-1 आपको मिलेगा। अच्छा, elder patient has head injury due to fall, he can't recall past memory due to damage of
पास्ट मेमोरी जो है हिपोकैम्पस में डैमेज है। हिपोकैम्पस आपको मिलता है टेम्पोरल लोब में, ऑप्शन बी। A 48-year-old male presents with complaint of severe throbbing headache and blurring of vision. Doctor performed the LP. He found that the CSF is blood stained with RBC. What could be the possible cause of blood stained CSF? तो ब्लड स्टेन्ड CSF आपको कहाँ पे मिलता है? सब एरेक्नोइड हेमोरेज में मिलेगा। ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिट विद प्रोप्टोसिस एंड लॉस ऑफ चीक सेंसेशन, ये आपको इज ड्यू टू, तो ब्लो आउट फ्रैक्चर लॉस ऑफ चीक सेंसेशन आपको मिलता है ड्यू टू इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज। 30-year-old female with fever, headache, ptosis, mydriasis, isocoric, bilateral, horizontal diplopia। जब भी मिड्रिएसिस की बात आ जाए उसमें आपने ओक्यूलोमोटर नर्व लिखना है, ये मैंने आपको कई दफ़ा बताया है। नर्व सप्लाई टू द स्किन बिलो द ऑर्बिट ऑफ द आई एंड अबव द माउथ, तो नर्व सप्लाई टू द स्किन बिलो द ऑर्बिट ऑफ द आई एंड अबव द माउथ कौन सा है? दैट इज़ योर मैक्सिलरी नर्व। What is the location of geniculate ganglion? Geniculate ganglion का लोकेशन क्या है? At the junction where the internal acoustic meatus meets the facial canal। ये बिल्कुल ठीक है। A patient with recurrent history of mumps viral exposure presents with headache, fever and neck stiffness। लैब टेस्ट पे raised lymphocytes in CSF। What is the most likely diagnose? तो इसका most likely diagnose है viral meningitis। ये different type of meningitis मैंने आपके साथ already explain किए हैं in the other videos। फिर है from which structure does facial nerve primarily arise? facial nerve arise होता है from the pons। 50-year-old patient presents with diplopia, ptosis, weakness in chewing after prolonged effort, normal pupil, dryness of mouth, proximal muscle weakness and loss of deep tendon reflex। What is the most likely diagnose? तो इसका most likely diagnose is your Lambert-Eaton syndrome। ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। फिर है 35-year-old patient presents with monitoring stiffness lasting more than 1 hour accompanied by pain and swelling in the metacarpophalangeal joint and proximal interphalangeal joint of both hands। What is the mostly diagnosed? तो ये आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिलता है। मॉर्निंग स्टिफनेस की बात आ जाए और MCP और PIP इन्वॉल्व हो, दैट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, a 28-year-old male presents with morning stiffness, reduced movement in lower back. His symptoms improve with activity but worsen after rest। On examination lumbar spine flexion जो है आपको limited नज़र आ रही है और उसको डायरिया और अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन भी है, तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या है? दैट इज़ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस। फीमेल को एओर्टिक रूट डायलेशन अप टू 4 सेंटीमीटर है। आई एग्जामिनेशन पे आपको लेंस डिसलोकेशन जब भी आए तो मेरे माइंड में डायरेक्ट मारफान आ जाता है। माइट्रल वॉल्व लीफलेट डिफेक्ट विद द सिस्टोलिक क्लिक डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो मारफान आपके साथ क्या है? ये आपके साथ एक इनहेरिटेड डिफिशियंसी है ऑफ फेब्रिलिन। एपोप्टोसिस इज इंड्यूस्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ द एपोप्टोसिस में कैस्पेज आपके साथ एक्टिवेट होता है, ऑप्शन ए। A woman after contact with TB undergoes PPD test in duration of about 3 mm on arm। The phenomena is due to, तो TB में type 4 hypersensitivity आपको मिलती है। Patient suffers from appendicitis। Peripheral bloods में आपको ल्यूकोसाइटोसिस नज़र आ रही है। He is having fever, pain। पेन जो है इज़ मीडिएटेड बाय, तो पेन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? दैट इज़ योर ब्रेडिकाइनिन। अगर वो ऑप्शन में ना हो देन यू गो विद प्रोस्टाग्लैंडिन। A patient with HIV develops pneumonia caused by pneumocystis carini या cerevisiae। At what CD4 T cell count does this infection most commonly occur? तो जब ये लेस देन 200 होगा उसमें न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसी आएगा। इसका एक टेबल है फर्स्ट एड में, इफ़ यू वांट टू सी दैट, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। प्रोटोऑन्कोजीन इज़ डिफाइंड एज, तो ये आपके साथ एक नॉर्मल जीन है और सेल प्रोलिफरेशन कॉज करवाता है। सेल वाज ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, उसमें लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया में आपको डेंसिटीज़ नज़र आ रही है, ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको मिलता है।
Patient presents with ptosis and hydrosis on one side of the face, and which of the following clinical feature is also part of हॉर्नर सिंड्रोम? तो हॉर्नर में आपको मायोसिस मिलता है. व्हाट इज कोडोमिनेंस? तो कोडोमिनेंस हम किसे कहते हैं? वेयर टू डिफरेंट ट्रेट्स आर बोथ एक्सप्रेस्ड alongside each other. फिर है फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद adnexal mass suspicion for ovarian carcinoma. Which tumor marker is most commonly elevated in this condition? तो इस कंडीशन में ओवरी की बात आ जाए, ओवेरियन या एब्डोमिनल मास की बात आ जाए, उसमें CA-125 आपने लिखना है. A girl presents to her physician with concern both her mother and sister died of metastatic breast cancer before 40 years of age. She is worried about herself. Which of the following gene is mutated? तो उसको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कंसर्न है. ब्रेस्ट के लिए BRCA1 म्यूटेशन हम देखते हैं. कंप्लीट एक्टिवेशन इज प्राइमरी ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन? कंप्लीमेंट एक्टिवेशन किस चीज़ से ट्रिगर होती है? बाय IgM एंड IgG, दैट इज़ योर M and G, MG motors. The waterproofing effect of the skin is primarily due to which of the following? Waterproofing effect किस वजह से होता है? It is due to keratin, option A. Kaposi sarcoma caused by HHV8, HHV6, 7 रोजियोला इन्फेंटम में आपको मिलता है. B19 पार्वो वायरस में. HHV5 जो है आपको साइटोमेगैलो वायरस में. तो 5 CMV में, 6-7 रोजियोला में और 8 आपको कपोसी में. पोस्टमार्टम क्लॉट डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम क्लॉट सुपरनेटेंट. तो पोस्टमार्टम क्लॉट जो होता है दैट इज़ योर चिकन फैट सुपरनेटेंट. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज सीन इन ब्रेन? तो बायलैटरल को हम BL लिखते हैं, तो B फॉर L लिक्विफेक्टेड. बायलैटरल से याद रखो, ब्रेन के साथ लिक्विफेक्टिव. प्लूरल फ्लूइड with inflammatory cells eosinophils mesh of thread of amorphous coagulum. type of inflammation क्या है? तो that is your fibrinous inflammation, option number A. अच्छा, chelosis corneal vascularization due to deficiency of which vitamin? तो ये आपको राइबोफ्लेविन की वजह से, जो B2 है आपके साथ, ऑप्शन C. ये डिफरेंट वाइटामिन्स है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. तो इफ़ यू वांट टू रीड, पॉज करके यू कैन रीड दिस. ठीक है. फिर है अ चाइल्ड प्रेजेंट्स विद केरेटोमलेशिया, ड्राइनेस एंड ब्लर विजन. विच वाइटामिन डिफिशेंसी मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल? तो दैट इज़ योर वाइटामिन ए. वाइटामिन ए आपके साथ बिट और स्पॉट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, कॉर्निया में डीजेनरेशन, नाइट ब्लाइंडनेस. और अगर एक्सेस में लोगे तो इट हैज़ टेरोटोजेनिक इफेक्ट, क्लेफ्ट पैलेट, कार्डियक एबनॉर्मेलिटी. ये सारा वाइटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़? तो जो आपके साथ वाइटामिन ई, वाइटामिन सी, वाइटामिन ए, तो C इज़ ग्रेटर देन A, यू विल गो विद वाइटामिन C. सबसे ज़्यादा इज़ योर ग्लूटाथायोन. हाँ, इन्होंने ये दिया भी है. अच्छा, फिर है एन एल्डरली वुमेन ऑन मल्टीपल मेडिकेशन प्रेजेंट्स विद इरिटेबिलिटी एंड सीरम सोडियम लेवल्स ऑफ 115. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हाइपोनेट्रीमिया? तो जो आपके साथ हाइपोनेट्रीमिया कॉज करवाता है दैट इज़ योर इसिटेलोप्राम. इसिटेलोप्राम आपके साथ एक SSRI है and it is known to cause hyponatremia by inducing SIADH, especially in elderly patients. Tetracycline activity against H. pylori result from inhibition of which target? तो tetracycline 30S ribosomal subunit को टारगेट करता है. Which of the following disease modifying anti-rheumatic drugs, जिसे हम DMARDs कहते हैं, वो आपके साथ कौन सा DMARD सेफ होता है प्रेगनेंसी में? तो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरोक्वीन. 25-year-old male is brought to the emergency department after ingesting 40 tablets of aspirin in suicide attempt. He is drowsy, hyperventilating and
has tinnitus, what is the most appropriate next step to enhance urinary excretion of aspirin? तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने क्या करना है, यू हैव टू एडमिनिस्टर IV सोडियम बाइकार्बोनेट. फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स विद वीकनेस ऑफ द नार मसल एंड लॉस ऑफ sensation over the thumb and index finger. Which nerve is most likely affected? तो thumb और index में median nerve, index finger जब भी आ जाए तो median nerve आपने लिखना है. Patient is having difficulty from sitting to standing. Which muscles are injured? तो that are your gluteal muscle. अगर इसमें साथ में sciatic nerve involve होता फिर आपने hamstring लिखना होता. लिगामेंट डैमेज इन थर्ड डिग्री प्रोलैप्स, तो 1 2 3 तीनों में आपके साथ यूट्रोसैक्रल लिगामेंट डैमेज होता है. फोर्थ डिग्री में ट्रांसवर्स सर्वाइकल पर आपके साथ आपने लिखना है. ये अगर आपने रीड करना है, यू कैन रीड दिस. पेशेंट इज़ लाइविंग सुपाइन ऑन ऑपरेटिंग टेबल एंड अंडरगोज लेप्रोटमी. If 1 liter of normal saline accidentally spill into open abdomen, into which anatomical space will the fluid most likely accumulate? तो ये fluid accumulate होगा right और left paracolic gutters में, option A. फिर है female patient presents with increased frequency and urgency was diagnosed as UTI case. microscopy पे आपको gram negative motile rods, यूरिएस पॉजिटिव, लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग ऑन मैकॉनकी एगर, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इस. तो जब भी यूरिएस पॉजिटिव की बात आ जाए उसमें आपने प्रोटियस में राबिलस लिखना है. फास्ट में नी आप याद रखो, नी आपके साथ ये निमोनिक है, क्लेप्सेला, ई कोलाई, एंटीरोबैक्टर वगैरह. स्लो में लैक्टोज फर्मेंटर्स की बात कर रहे हैं. जो फास्ट है उसमें नी आता है, ई कोलाई, क्लेप्सेला और एंटीरोबैक्टर. जो स्लो लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं उसमें सिट्रोबैक्टर और सेरेशिया है. और जो आपके साथ लैक्टोज नॉन फर्मेंटर है तो उसमें आपने स्पाइस याद रखना है, SPYS, सल्मोनेला, प्रोटियस, यर्सिनिया, शिगेला. द एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर फ्रॉम विच द रेक्टम इज़ डिराइव्ड, तो रेक्टम आपके साथ डिराइव होता है फ्रॉम द एंडोडर्म. A baby intestine does not get back. Abdominal content are protruding, covered with amniotic layer. Most possible diagnose इसका क्या हो सकता है? That is your option number B, omphalocele. Myelination during intrauterine life begins at, तो myelination before 3rd month gestation आपके साथ start होती है. फिर है diabetic female patient has swelling over the lateral malleolus. Before the imaging scan she is given FDG for evaluation. Which imaging modality is being used? तो इसमें PET scan is used. A patient died of fat embolism. On autopsy, fat embolism will be visualized by frozen fat stain with fat section with fat stain. ये हमने already पढ़ा है. तो fat embolism के लिए fat stain यूज़ होता है और फ्रोज़न टिश्यूज़ यूज़ होते हैं. अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स इन गायनी विद 3rd डिग्री UV प्रोलैप्स which occur due to damage of uterosacral ligament. Which of the following structure attaches the uterosacral ligament to the cervix? That is your posterior pelvic wall. हमने पिछले सारे पेपर्स में तकरीबन ये MCQ पढ़ा है. Chloramphenicol causes grey baby syndrome by which of the following pathway? तो ये आपके साथ ग्लूकोयूरोनिडेशन की वजह से इट कॉजेज ग्रे बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन ए. फिर इसके बाद है which of the following DPP4 inhibitor is primarily excreted in feces and does not require dose adjustment in patient with renal impairment? तो डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है लिनाग्लिप्टिन को, ऑप्शन नंबर सी लिनाग्लिप्टिन. A pregnant woman complains of early morning metallic taste in her mouth. Which taste sensation when inhibited by potassium channel generate action potential leading to this sensation? तो कौन से टेस्ट सेंसेशन है जो आपके साथ इनहिबिट होते हैं पोटाशियम के चैनल्स, इनहिबिटेड बाय पोटाशियम चैनल्स और आपके साथ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं? तो ऐसा कौन सा टेस्ट है?
और इसमें मेटालिक टेस्ट भी आपको अर्ली मॉर्निंग में मिलेगा, दैट इज़ योर सोर टेस्ट, ऑप्शन बी। सोर टेस्ट सेंसेशन जनरेट होते हैं by inhibition of potassium channels leading to cell depolarization or action potential generation. If radial nerve is damaged, which area will experience sensory loss? अगर radial nerve damage है तो you will find sensory loss on narrow strip over the posterior arm and forearm. 1 year child है presents with diarrhea after 1 year. A history of some milk intake is given by the mother. Doctor asks her to stop giving milk to baby. Cause is, तो एक साल का बच्चा है, he is taking milk given by mother. डॉक्टर ने उसे कहा कि stop giving milk to baby. ये क्यों? बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से. Synthesis of dopamine, GABA, histamine from their precursor amino acid require which vitamin as a cofactor? तो dopamine, GABA, histamine के लिए precursor amino acid require which vitamin as a cofactor? That is your vitamin B6. After gastric bypass surgery, why does the patient often develop increased fat in stool? तो increased fat in stool किस वजह से होता है? That is due to reduced absorptive area of the intestine, option A. Okay. If tibial part of the sciatic nerve is damaged, which nerve supply the short head of bicep femoris and still perform dorsiflexion? तो tibial part अगर sciatic nerve का damage हो जाए, which nerve supply short head of bicep femoris? तो short में आपके साथ कॉमन पेरोनियल होता है, लॉन्ग में टिबियल होता है, तो इट इज स्टिल सप्लाइड बाय द कॉमन पेरोनियल नर्व. अच्छा, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट मेटफॉर्मिन इज करेक्ट? मेटफॉर्मिन के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है? मेटफॉर्मिन के बारे में आपने याद रखना है कि इट इज़ it decreases hepatic gluconeogenesis. It will decrease hepatic gluconeogenesis. ठीक है, it will decrease hepatic gluconeogenesis. A young patient presents with recurrent chest infection and chronic diarrhea. What is the most likely finding on imaging? तो recurrent chest infection है और chronic diarrhea है. ये आपको मिलता है in thickened dilated bronchi, option A. An obese woman has normal T3 T4 but elevated TSH and is infertile. What is the most likely diagnosis? तो इसका most likely diagnosis है primary hypothyroidism. Patient presents with mid-like neck swelling and lumbar pain. Investigation पे low serum calcium है, elevated calcitonin है. What is the most likely diagnosis? So this is your sporadic medullary thyroid. This is your MEN2 है. पेशेंट को मिड लाइन नेक स्वेलिंग है, लंबर पेन्स है, लो कैल्शियम है, एलिवेटेड कैल्सिटोनिन है. ये आपको MEN2 में मिलेगा. हमने ये सारे मेन के बारे में मैंने वीडियोस दिए हैं SK21 वॉल्यूम 2 में. मैंने इनके बारे में एक प्रॉपर अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है, तो आप काइंडली उन वीडियोस को देख लें. An obese woman with BMI of 35 had fasting insulin of 25, fasting blood sugar of 110, and elevated triglyceride and LDL level. What is the most likely cause of her obesity? तो उसके obesity का most likely cause insulin resistant causing compensatory hyperinsulinemia. That is the most likely cause. फिर है what is the mechanism of action of pioglitazone? तो pioglitazone binds to peroxisome proliferator activated receptor gamma PPAR अल्फा के साथ. pioglitazone एंटी डायबिटिक ड्रग है, इसके साथ ये बाइंड होता है. ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी डज रूबेला इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली कॉज कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट? तो ये बिटवीन 5 to 10 months कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स बनाता है. अच्छा, आई एम मेकिंग ऑल दीज वीडियोज़ फॉर यू पीपल. प्लीज़ डू गिव मी योर सपोर्ट.
आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ इट विल टेक 1 second or 2 seconds to subscribe the channel. So please do subscribe this channel at the end of the video. I will be really grateful for that. A patient's biopsy shows infiltration of macrophages and lymphocytes. What type of inflammation does this suggest? तो ये आपके साथ granulomatous inflammation indicate करवाता है. Gracilis muscle is innervated by which of the following? तो gracilis muscle is innervated by the obturator nerve. अच्छा, a 30-year-old patient है suddenly die हुआ और after a sudden rise in blood pressure autopsy पे there is ruptured of vessel completely. अच्छा, autopsy पे the ruptured vessel completely lack tunica media at the point of aneurysm. तो इसमें likely aneurysm क्या है? That is Barry aneurysm. Superficial ulnar nerve supply which of the following muscle? तो superficial ulnar nerve among the following कौन से मसल को सप्लाई करता है? इट सप्लाइज द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ऑप्शन बी. Which of the following statement about saliva is correct? तो saliva contain protease that initiate protein digestion. Salivary secretion is primarily increased by sympathetic activation. Saliva contains amylase that begins carbohydrate digestion. ये ठीक लग रहा है, ऑप्शन सी. A patient presents with diffuse loss of vibration sense. Which of the following investigation is most appropriate to evaluate the underlying cause? तो underlying cause के लिए serum vitamin B12 levels. Which of the following best describes the mechanism of action of sitagliptin? तो sitagliptin का mechanism of action क्या है? Sitagliptin is anti-diabetic. ये आपके साथ DDP4 inhibitor है. Inhibits dipeptidyl peptidase 4, increasing incretin levels. Which of the following is the main pillar of medial longitudinal arch of the foot? तो इसका main pillar कौन सा है? That is your talus, option A. Sulfur granules आपको actinomycetes में मिलते हैं. 30-year-old male is brought to the emergency department after RTA. He has GCS of 7/15 and shows signs of significant blood loss. What is the most appropriate next immediate step in management? तो आपने endotracheal intubation करनी है. How many valves are typically present in great saphenous vein of the lower limb? तो उसमें 15 to 20 valves आपको मिलते हैं. During tonsillectomy, increased bleeding may be due to damage of which vessel? Tonsillectomy में increased bleeding होती है क्योंकि आपके साथ डैमेज होता है इन द टॉन्सिलर आर्टरी, ऑप्शन डी. 65-year-old मेल विद मेमोरी लॉस, पर्सनैलिटी चेंजेस है, विजुअल हेलुसिनेशन है, मायोक्लोनस है. तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस योर लिवी बॉडी डिमेंशिया. ऑन अपर पार्ट ऑफ पीरिफॉर्मिस विच वन पास? तो अपर पार्ट ऑफ पीरिफॉर्मिस पे सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी होती है, ऑप्शन ए. Above piriformis superior gluteal nerves, superior gluteal vessel. Below आपको inferior gluteal nerve and vessels, sciatic nerve, ये चीज़ें आपको मिलती है. You can read this. Sciatic nerve damage but flexion of knee is intact. Which structure is responsible? That is your sartorius, option B. 37-year-old pregnant woman presents for antenatal screening. Her husband has a family history of Down syndrome. What is the most appropriate next step to assess the risk of chromosomal abnormality in the fetus? That is your CVS, option number C. 30-year-old woman presents with amenorrhea and milky nipple discharge. Urine beta HCG is negative. What is the most likely hormonal profile? तो hormonal profile पे there is आपको क्या मिलेगा? You will see increase prolactin, decrease FSH, decrease LH. तो ये आपको हार्मोनल प्रोफाइल पे मिलेगा. अच्छा, 50-year-old वुमेन है, उसको हॉट फ्लैशेस है, ड्राई स्किन है, इरिटेबिलिटी है और एब्सेंस ऑफ मेंसेस है फॉर 8 months. इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है अमंग्स द फॉलोइंग? 50 ईयर्स है और ये सारे मीनोपॉज के सिम्टम्स हैं. दिस इज़ मीनोपॉज. मेल विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर प्रेजेंट्स विद ग्रेजुअल लॉस ऑफ नियर विजन. तो CHF है, साथ में नियर विजन उसका डैमेज उसका लॉस हुआ. तो इसमें डैमेज कहाँ पे है? दैट इज़ इन द मिड ब्रेन.
Male with CHF presents with gradual loss of near vision. Damage कहाँ है? That is in your midbrain. 25-year-old male falls on elbow and sustain a fracture of the medial epicondyle of humerus. He presents with numbness and tingling along the medial side of the hands. Which of the following sensory deficit is most likely in this patient? तो sensory deficit जो इस patient में आपको मिलेगा amongst the following ये कौन सा होगा? That will be your option number D, जिसमें है loss of sensation over the medial fingers and medial side of palm and dorsum. I think so यही है. अच्छा थोड़ा सा misprint है. Between which vertebrae does scleralization most commonly occur? तो ये L5 S1 के दरमियान होता है. Female patient delivered baby who has tuft of hairs at back. Mother was taking diet rich in proteins and carbohydrate but deficient in fruit and vegetable. What is the likely रीज़न फॉर दिस कंडीशन? तो इसके लिए विटामिन ई फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी, विटामिन B9 की डिफिशेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल. ये बहुत आसान है. वेजिटेबल्स अगर खा रहा है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर खा रहा है तो वेजिटेबल और फ्रूट्स में आपको फोलेट मिलता है, ठीक है. और अगर वो नहीं खाता फ्रूट्स या वेजिटेबल्स तो फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी होगी. अगर सिर्फ फास्ट फूड खा रहा है तो उसमें भी वो वेजिटेबल्स और ये चीज़ें नहीं खा रहा तो फोलेट की डिफिशेंसी होगी. अगर सिर्फ वेजिटेबल्स खा रहा है तो उसमें एनिमल मीट की कमी होगी. दैट विल कॉज विटामिन B12 डिफिशेंसी. तो 29-year-old pregnant woman has been diagnosed with thalassemia minor. She is concerned about risk of her baby inheriting a severe form of disease. What is the most appropriate next step to assess the fetal status during pregnancy? तो most appropriate step जो है जिसमें हम fetal status assess करेंगे amongst the following क्या होगा? That will be A. CVS chorionic villus sampling. फिर है 12-year-old boy presents with generalized body swelling. Laboratory investigation पे proteinuria less more than 10 है और hypoalbuminemia है और hyperlipidemia है. What is the primary mechanism responsible for development of edema in this patient? तो that is because of decrease on cortic pressure. अच्छा फिर है 28-year-old pregnant woman है. She has complaints of fatigue, failure, generalized weakness. On further questioning, she reports that she has not been taking folic acid supplements during her pregnancy. What is the most likely type of anemia this patient will have? तो वो folic acid वगैरह के supplements भी नहीं ले रही. She will develop megaloblastic anemia. 30-year-old female presents with fatigue and muscle weakness that worsens in the evening. She also reports difficulty in chewing and bilateral ptosis. What is the most likely diagnosis? तो इसका most likely diagnosis is your myasthenia gravis. 16-year-old boy presents with gunshot wound at the level of 9th intercostal space on the right side. Which organ is most likely injured? तो इसमें जो most likely injured है that is your liver. Tall boy with thin long finger presents with increased pulse pressure and femoral brute. Examination पे आपको water hammer pulse नज़र आ रहा है. At the radial artery water hammer के साथ मेरे माइंड में aortic regurg आता है. अच्छा auscultation पे आपको mid diastolic along with mitral systolic murmur नज़र आ रहा है. तो cardiac defect क्या होगा? That will be your aortic regurg. वाटर हैमर पल्स था इसमें. इंक्रीज पल्स प्रेशर, वाटर हैमर पल्स, मिड डायस्टोलिक मर्मर जिसे हम ऑस्ट्रन फ्लिंट मर्मर कहते हैं, ये आपको सारे के सारे एओर्टिक रिगर्ज में मिलते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो बैक इनटू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल लीडिंग टू द ऑब्जर्व्ड सिम्टम्स. Person is having history of smoking and drinking from many years. On endoscopy there is a mass in the middle third of esophagus. What could it likely be? So this is due to squamous cell carcinoma. Option number B. 45-year-old male presents to the emergency department with hematemesis and melena
His vital signs are stable. What is the most appropriate next step in evaluation and management of this patient? तो evaluation and management of this patient में upper GI एंडोस्कोपी यू करनी है ऑप्शन ए। फिर है 1 year old baby presents with colicky, abdominal pain, diarrhea, and passage of blood stained stool. His diaper appear to be stained with red currant jelly like material. What is the most likely diagnosis? So this is a case of intussusception. तो 1 year old baby है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, पासेज ऑफ ब्लड स्टेन स्टूल है और उसका डायपर आपको जो है स्टेन्ड विद रेड करंट जेली लाइक मटेरियल। तो करंट जेली लाइक मटेरियल जो है ये आपको मिलता है इंटूससेप्शन में। पेशेंट प्रेजेंट्स विद राइट ग्रोइन स्वेलिंग लोकेटेड लेटरल एंड इंफीरियर टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज है फीमोरल हर्निया। 38-year-old multiparous woman presents with a soft reducible swelling around the umbilicus that increase on cuffing. She has no history of previous abdominal surgery. What is the most likely diagnosis? तो इसका most likely diagnosis is your paraumbilical hernia. Most common site of ulceration at stomach जो है most common site of ulceration at stomach is your lesser curvature. What is the main arterial supply to the middle one third of the esophagus? Main arterial supply to middle one third of esophagus is esophageal branches of the aorta. Option number C. Most common cause of rheumatic fever. तो rheumatic fever में ग्रुप ए बीटा hemolytic आपने याद रखना है और ग्रुप बी आपने मेनिंजाइटिस में याद रखना है, ग्रुप ए आपने रूमेटिक फीवर में याद रखना है। फिर है 36-year-old female undergoes pelvic surgery for an ovarian mass. During the procedure, the ovary is found adherent to the posterior pelvic wall and removed. Which of the following structure is most at risk of injury during this dissection? That is your ureter. Option A. 5-year-old child is diagnosed with hydrocephalus localized to the right lateral ventricle. MRI पे आपको enlargement of the enlargement नज़र आ रही है of the right lateral ventricle only with normal third and fourth ventricle. Which of the following structure is most likely obstructed? तो इसमें कौन सा structure will be obstructed? That is the central canal of the foramen of Monro. इन्होंने कहा है कि पेशेंट 5 years का है, हाइड्रोसेफेलस है to the right lateral ventricle, localized to the right lateral ventricle, enlargement है of the right ventricle only और third और fourth ventricle normal है। तो this is because foramen of Monro आपके साथ involve है। Why does carbamazepine reduces nifedipines effect? तो निफिडिपिन्स इफेक्ट क्यों रिड्यूस करता है? क्योंकि ये इंड्यूसर है, एंजाइम इंड्यूसर है। इट इंड्यूसेस साइटोक्रोम P450। 30-year-old female patient presents with weight loss, palpitation, heat intolerance, and tremors. She is diagnosed with hyperthyroidism. Which of the following medication is used as an adjuvant treatment to control symptoms until definitive therapy takes place? तो आपने कौन सी मेडिकेशन यूज़ करनी है एडजुवेंट ट्रीटमेंट के लिए? तो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेनोलोल। फिर है एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक में आपको क्या मिलता है? स्मूथ मसल, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स और लिपिड्स रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइनल कॉर्ड ट्रैक्ट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन टू द ब्रेन? पेन और टेम्परेचर के लिए लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर रिलीज्ड बाय इंजर्ड वेस्कुलर एंडोथीलियम टू प्रोमोट हीमोस्टेसिस के को प्रमोट करने के लिए कौन सा वेजोकंस्ट्रिक्टर रिलीज होता है? दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, एंडोथेलिन 1। Mechanism of action of gangrene caused by Clostridium perfringens। तो ये रिलीज ऑफ फॉस्फोलाइपेज की वजह से परफोरेंजिस अपना एक्शन करवाता है। गर्ल इन द गार्डन वॉज प्लकिंग अ फ्लावर व्हेन a thorn pricked her. She immediately withdraw her hand in response.
Which sensory pathway is primarily responsible for the rapid withdrawal reflex? तो रैपिड विड्रॉवल रिफ्लेक्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ न्यूस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. 27-year-old female presents with 2-day history of right upper quadrant abdominal pain and fever. 27 ईयर है, एब्डोमिनल पेन और फीवर है, मर्फी साइन पॉजिटिव है. नेक्स्ट स्टेप टू कंफर्म द डायग्नोसिस आपने क्या करना है? तो अमंग द फॉलोइंग आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? यू हैव टू डू ऑप्शन बी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड. Diabetic patient है, presents with red swollen painful lesion on his back. The lesion appears to be larger than a boil and has multiple pus draining opening. What is the most likely diagnose? तो ये pus multiple pus draining openings और लीजन जो है इट अपीयर्स लार्जर देन अ बॉयल, ये आपको मिलता है इन कार्बंकल. ऑप्शन ए. ग्लूकोज इज प्राइमरी रीएब्जॉर्ब बाय विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में 100% ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन आपको मिलती है. फिर इसके बाद है हार्मोनल थेरेपी कैन लीड टू रिग्रेशन ऑफ हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर साइज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर प्रोसेस? तो ये यूज़ करता है एपोप्टोसिस को. वेस्कुलाइटिस फीचर विद पर्पुरा ऑन बटक्स इन अ चाइल्ड सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वेस्कुलाइटिस फीचर्स है, साथ में पर्परा है ऑन द बटक्स इन अ चाइल्ड. दिस इज़ अ केस ऑफ HSP. ऑप्शन ए, हिनॉच शॉलन पर्पुरा. A man hears the sudden news of his father's death and immediately become unconscious. On arrival, the doctor diagnosed him with shock. Which of the following best describe the underlying mechanism of this type of shock? तो उसको कौन से टाइप का शॉक हुआ है? दैट इज़ योर वेजोमोटर फेलियर. ऑप्शन ए. Which type of nerve fibers are carried by dorsal root ganglion? The dorsal root ganglion carries sensory fiber. Option B. A middle-aged male presents with obesity, elevated lipid levels, abnormal stria, and newly diagnosed diabetes mellitus. What is the most likely underlying cause of the obesity? तो most likely underlying cause of the obesity क्या है? That is Cushing syndrome. फिर है डाउन सिंड्रोम चाइल्ड हैज़ डबल बबल साइन ड्यू टू. तो डाउन सिंड्रोम में यू सी डबल बबल साइन क्योंकि ड्यूडेनल एट्रेजिया आपको मिलती है. 40-year-old male from an endemic region presents with numbness and disfiguring skin lesion on his hand and face. He reports loss of sensation in the affected area and has difficulty closing his eyes. फिजिकल एग्जामिनेशन पे थिक नर्व्स नज़र आ रहे हैं, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस हैं. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो मोस्ट लाइकली डायग्नोज इज़ योर हैंसन्स डिजीज़. कोगुलेटिव नेक्रोसिस आपको सॉलिड ऑर्गन्स हार्ट में मिलता है, किडनी भी मिल सकता है लेकिन हार्ट इज़ मोर. लिवर, स्प्लीन, हार्ट, इसमें आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस ओवरी में आपको मिलता है. और इसके अलावा हार्ट में MI का केस भी दिया होगा. सो दैट वाज ऑल फॉर रेडियो पेपर. I hope you liked the video. Please give me your support in the form of a subscription. Thanks for watching and inshallah see you in the next video.